गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे, आज हम भाषा माधुरी का पाठ 7 पढ़ेंगे, दादी का रेडियो। इस पाठ में एक बच्चा अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ में रहता है। उस बच्चे का नाम है रोहित और उनके परिवार में कौन कौन है? मम्मी, पापा, बड़ी बहन और दादी। दादी बहुत बूढ़े हैं और वो कहीं आ जा नहीं सकते थे और रोहित को दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे कहानियाँ सुनाते थे, वो भी दादी को आसपास के मोहल्ले की बातें बताता, रेडियो और टेलीविज़न पर जो भी सुनता, न्यूज़, समाचार जिसको आप कहते हो, वो सुनाता। दादी के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता था और इन्जॉय करते थे दादी के साथ मिलकर। और बाकी फैमिली के जो और मेंबर्स थे वो दादी पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते थे। रोहित ही हर बात का ध्यान रखता था, तो उसे ऐसा देखकर बहुत बुरा महसूस होता था। दादी की हालत देखकर, दशा मीन्स होता है हालत, इस पृष्ठ के नीचे वर्ड मीनिंग्स है बेटा। दशा मीन्स हालत, भांप लेना मीन्स अनुमान लगा लेना। आप कहते हो ना गैस गैस, ऐसे बोलते हो ना गैस, अनुमान लगाना। नेक्स्ट पेज पे भी वर्ड मीनिंग्स है बेटे। सहम गया, सहमना मीन्स डर जाना। संतान, बच्चे, औलाद। आप जैसे आप माता पिता की, आप अपने माता पिता की संतान हो, बच्चों को बोलते हैं संतान। पश्चाताप, पछतावा, गिल्टी फील होना। गॉट इट? आगे आ जाओ। तो क्या होता, उसे दादी किसी को कुछ कहती भी नहीं थी, कोई ध्यान नहीं देता तो कुछ नहीं कहती थी। और जो उसकी बहन थी वो उसे चिढ़ाती थी। क्या बोलती थी? दादी का चमचा, दादी का चमचा। और सब ने उसका नाम रखा हुआ था दादी का रेडियो, क्योंकि वो हर बात आके दादी को बताता था। बाहर की, अंदर की, दुनिया की खबरें, टीवी पर देखे हुए सारी बातें दादी से शेयर करता था, इसलिए सब उसको कहते थे दादी का रेडियो। क्या हुआ कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सेंसिटिव बहुत था। बहुत जल्दी उसको कोई बात महसूस हो जाती थी और टॉप करता था हमेशा, सभी एक्टिविटीज़ में भी आगे रहता था। एक बार उसके कम मार्क्स आ गए तो उसके पिता ने उसको तो कुछ नहीं कहा, दादी को डांटने लगे। बहुत डांटा उन्होंने दादी को, और दादी बेचारी चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। कुछ भी एक वर्ड भी नहीं बोले उसके पापा से, और उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ। अंदर से तो बहुत दुख हुआ, लेकिन वो बोले कुछ नहीं। और उन्होंने कहा कि आप इतना लाड प्यार करते हो ना, उसने इसे बिगाड़ दिया है। कहता है, ये देखो लिखा हुआ है लास्ट लाइंस में, उन्होंने कहा माँ आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित ये सब देख रहा था, उसे अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा, बहुत बुरा लगा उसे पिता का व्यवहार। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया। छोटा था बच्चा, पेरेंट्स के आगे नहीं बोला। दादी बड़े थे, दादी भी नहीं बोले, बच्चा भी नहीं बोला, और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। कमरे में जाकर फूट फूट कर, मतलब बुरे तरीके से रोना, बहुत ज़्यादा रोना। सुनकर माता पिता तो घबरा गए, हड़बड़ा उठे मीन्स घबरा गए। उसके पिता ने उसके कमरे की लाइट ऑन की, सारे कमरे में रोशनी हो गई और रोहित घबरा गया। उसने अपने पास रखी हुई कॉपी को कस के पकड़ रखा था। पापा ने कॉपी ली हाथ से, और जैसे ही पृष्ठ पर नज़र पड़ी, देखो क्या लिखा हुआ है। रोहित ने क्या लिखा था, आओ पढ़े मिलकर। माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बड़े बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। वो कहते हैं मुझे दुख होता है कि मैं दादी के लिए कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो माता पिता का रिगार्ड करता है ना बेटा, आगे नहीं बोलना चाहता। उसका इतना कहने का साहस नहीं है कि पापा आप दादी के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि वो बड़ों को मान सम्मान देता है, चाहे वो गलत हैं तो भी वो आगे नहीं बोला।
उसने प्लीज़ करके भी नहीं कहा कि पापा ऐसा मत करो। तो कहता लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा, मैं उनसे अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं ऐसे बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। जैसे ही माता पिता ने ये लाइनें पढ़ी, उनको बड़ा अफसोस हुआ, गिल्टी फील हुई अपने आप के ऊपर, उनको पश्चाताप हुआ, पछतावा हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोहित को प्यार किया और सुलाया, थपकी देकर सुलाया बड़े प्यार से। जब सुबह नींद खुली तो बहुत लेट उसकी नींद खुली, सूर्योदय हो चुका था, और उसे अपने आँखों और कानों दोनों पर विश्वास नहीं हुआ। किस बात का विश्वास नहीं हुआ? क्योंकि मम्मी पापा दादी को सॉरी फील कर रहे थे, क्षमा, माफ़ी मांगना, क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर, दृश्य तो सीन, नज़ारा देखकर रोहित वापस अपने कमरे में जाने लगा। तो उसको उसके पिताजी ने पुकारा। क्या बोला उसके पिताजी ने? दादी का रेडियो। और वह भागकर फिर दादी के गले से लग गया। फिर भी किसके गले लगा जाकर? दादी की। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों का मान सम्मान करना चाहिए। बूढ़ा होने पर, आयु बढ़ने पर उनको गलत नहीं समझना चाहिए। उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यूज़लेस हैं, काम नहीं कर सकते, मीन्स इनका रिगार्ड भी नहीं करना। इट्स रॉन्ग बेटा, इट्स वेरी बैड। हमेशा अपने छोटों से प्यार और बड़ों का मान सम्मान हमेशा बनाए रखना चाहिए। हो सकता है कभी एक आधे पॉइंट पे बड़े गलत भी कुछ कह जाएं, लेकिन कभी उनके आगे नहीं बोलना, क्योंकि बड़ों को हमारे से ज़्यादा जो है तजुर्बा है, लाइफ का तजुर्बा, एक्सपीरियंस लाइफ का ज़्यादा है हमसे। वो हमें जो भी बताएंगे बेटर बताएंगे। अगर कुछ हमारे जीवन में हम गलतियां कर रहे हैं और वो हमें टोकते हैं, तो हमें अच्छा बनाने के लिए टोकते हैं, और अच्छा बनाने के लिए, हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए, हमें सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। तो हमेशा अपने आप से आप सब प्रॉमिस कीजिए कि अपने बड़ों का मान सम्मान करेंगे। अगर दादा दादी की सेवा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं कर रहे तो कभी भी उनका अपमान ना करें। जितना समय मिले घर के बड़े बूढ़ों के साथ व्यतीत करें, फ़ोन को छोड़कर, टीवी को छोड़कर। एक अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि 30-40 मिनट्स बड़ों के साथ स्पेंड करने हैं। उनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा मिलती है, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, जो कि हमें पहले मालूम नहीं होती। जो वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से हमें कुछ बातें सिखाते हैं, कुछ व्यवहार सिखाते हैं। इसके बाद बेटे इसकी ना एक्सरसाइज है। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी एक्सरसाइज को एक बार रीड करें और कोशिश करें कि कुछ एफ़र्ट्स अपनी डालें कि आपको इसमें से सर्च आउट करें कि क्या पढ़कर क्या फील कर सकते हैं। जैसे फिलअप्स हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा सा समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में रेड बॉक्स में ये सारे विशेषण दिए हुए हैं। ये विशेषण किस किस के लिए यूज़ होंगे? दादी के लिए, पिता के लिए और रोहित के लिए। अब इनमें से कौन सा किसके साथ यूज़ होगा, ये आपकी नॉलेज से आप जानेंगे, अपनी बुद्धि से आप समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है और दोबारा से इसको पढ़ना है। तो आपको पता चलेगा कि भावुक कौन है, होशियार कौन है, ममतामयी कौन है, शांत कौन है, समझदार कौन है, क्रोधी कौन है और दयालु कौन है। दादी के लिए कौन से विशेषण लगने चाहिए, पिता के लिए कौन से और रोहित के लिए कौन से, और उनके लिए ऐसे विशेषण आपने क्यों लगाए, उसका रीज़न। सपोज एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। दादी कैसी थी? ममतामयी और शांत। ममतामयी, वह रोहित से बहुत प्यार करती थी। और शांत का कैसे पता चला? जब पिताजी ने क्रोध किया तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये मैंने 2 शब्द बोले, 2 छोटे छोटे वाक्य बोले, वो हमने दादी के सामने लिखने हैं। ऐसे ही आप पिता के बारे में सोच कर रखें, रोहित के बारे में सोच कर रखें, लेकिन पहले थोरो रीडिंग करनी है लेसन की। उससे आप अंडरस्टैंड करोगे कि कौन सा वर्ड किसके लिए यूज़ होता है। जैसे आप किसी दोस्त के बारे में बात करते हो ना, वो बहुत सुंदर है, वो बहुत चतुर है, वो बहुत होशियार है, वो टेस्ट जल्दी करता है, वो टेस्ट सबसे बाद में देता है। आपकी ऑब्जर्वेशन है ना। ऐसे ही लेसन को पढ़ने के बाद आपकी ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा कि कौन सा विशेषण किसके लिए लगाना है। अगले पृष्ठ पर एक लास्ट में फिलअप्स हैं बेटे, वो लेसन में से हैं। ये भी आप पेंसिल वर्क कोशिश करें पूरा करने की। कोशिश, ओनली ट्राई योर बेस्ट
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये एक चित्र है बेटे, इसकी मैं एक ही पंक्ति आपको बताऊंगी कि ये एक मेले का दृश्य है, मेले का नज़ारा है, मेले का चित्र है। मेले में जो जो दिख रहा है, झूले हैं, बच्चे घूम रहे हैं, खिलौने हैं, गोलगप्पे हैं, दादा दादी के साथ बच्चे घूमने आए हुए हैं, लोग झूले ले रहे हैं, आदि आदि। लेकिन आपको पहला वाक्य यही लिखना है कि यह एक मेले का दृश्य है। और एक और नंबर 1 2 3 4 5 नहीं डालना। जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं उसकी लाइंस नहीं लिखते, उसको सिंगल पैराग्राफ बनाते हैं, कॉन्टिन्यूटी में लिखते हैं। पहले भी मैं बताती रही हूँ लाइव क्लासेस में भी कि आपको लिखते जाना है, जैसे आप सुलेख लिखते हैं, लाइन छोड़नी नहीं है। एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो दूसरे के लिए दूसरी लाइन में नहीं आना, जितना स्पेस लाइन में बचा हुआ है उसको कंटिन्यू करते जाएं। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है बेटे, इसके कठिन शब्दों को आप अंडरलाइन करेंगे, लर्न करेंगे, रफ नोटबुक में लिखेंगे, बोल बोल कर देखेंगे ताकि आपका उच्चारण शुद्ध हो, और नीचे वाले वर्ड मीनिंग्स भी रीड करके लर्न करने हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।